अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम ऑफ का इस्तेमाल सीखेंगे। ऑफ का मतलब होता है का की के। ऑफ का मतलब होता है का की के। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। द ट्रंक ऑफ द ट्री इज ब्राउन। दरख्त का तना भूरा है। अब किस चीज़ का तना भूरा है? दरख्त का तना भूरा है। तो जो चीज़ है वो दरख्त है। तो दरख्त का तना भूरा है। दरख्त का तना भूरा है। तो ये आप ये समझ लें कि आप इसका इस्तेमाल होता है कि किसी चीज़ की मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है कि जी इस चीज़ की मलकियत में आ जाता है। अब ये दरख्त था तो ये दरख्त का तना उसकी मलकियत था। दरख्त होगा तो तना होगा, अगर दरख्त ना होगा तो तना भी नहीं होगा। अब ये देखते हैं। द गेट ऑफ द हाउस इज बिग। घर का दरवाज़ा बड़ा है। किस चीज़ का दरवाज़ा बड़ा है? घर का दरवाज़ा बड़ा है। घर का दरवाज़ा बड़ा है। अब ये ऑफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाउस और गेट के दरमियान ऑफ इस्तेमाल करें तो ये जुमला मुकम्मल हो रहा है। अगर हम इस तरह जुमला करें, द गेट हाउस इज बिग, घर दरवाज़ा बड़ा है, तो जिस तरह जो जुमला गलत सा हो जाएगा। तो ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जुमला ठीक होगा। द फ्रंट ऑफ द बस इज रेड। बस का फ्रंट सुर्ख है। बस का सामने वाला हिस्सा सुर्ख है। फ्रंट या सामने वाला हिस्सा ये वाला। बस का सामने वाला हिस्सा सुर्ख है। अब जो देखो, बस का सामने वाला हिस्सा सुर्ख है। द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज ग्रीन एंड वाइट। पाकिस्तान का परचम सब्ज और सफ़ेद है। फ्लैग का मतलब परचम या झंडा। पाकिस्तान का परचम सब्ज और सफ़ेद है। अब ये मुल्क का परचम है तो ये मुल्क के परचम को जोड़ने के लिए ऑफ का हम इस्तेमाल किया है। परचम को मुल्क के साथ जोड़ने के लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है। ये मुल्क और ये परचम तो दरमियान में ऑफ का इस्तेमाल किया तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर जुड़ जाएगा ऑफ। द विंडो ऑफ द हाउस इज़ ओपन। घर की खिड़की खुली है। घर की खिड़की खुली है। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर रेड। घड़ी की सुइयाँ सुर्ख है। घड़ी की सुइयाँ सुर्ख है। अब एंड्स का मतलब हाथ भी होते हैं तो एंड्स का मतलब सुइयाँ जहाँ पर किया गया है। घड़ी की सुइयाँ सुर्ख है। अब देखो जी, इन तीनों के बारे में बताएगा। ये लड़की नीचे है, ये लड़का दरमियान में है और ये आदमी ऊपर है। इनके बारे में बताएगा। द मैन इज़ एट द टॉप ऑफ द लेडर। आदमी सीढ़ी की टॉप पर है। आदमी सीढ़ी की टॉप पर है। आदमी कहाँ पर है? सीढ़ी की टॉप पर है। इनकी सीढ़ी के ऊपर वाले से ऐसे पर है। द बॉय इज़ इन द मिडल ऑफ द लेडर। लड़का सीढ़ी के दरमियान में है या लड़का सीढ़ी के मिडल में है। लड़का कहाँ पर है? सीढ़ी के दरमियान में है। अब देखो, ये लेडर मिडल। अब ये लेडर सीढ़ी और ये मिडल ये दरमियान और सीढ़ी का तलग बनाने के लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है। द गर्ल इज़ एट द बॉटम ऑफ द लेडर। लड़की सीढ़ी के बॉटम पर है। लड़की कहाँ पर है? सीढ़ी के बॉटम पर है। फॉर मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। द कैप ऑफ असलम इज़ रेड। असलम की टोपी सुर्ख है। अब किसकी टोपी सुर्ख है? असलम की। असलम की टोपी। देखो, ये ऑफ का इस्तेमाल का की के हो रहा है। असलम की टोपी सुर्ख है। द की ऑफ द लॉक इज़ गोल्डन। ताले की चाबी सुनहरी है। ताले की चाबी किस रंग की? सुनहरे रंग की है। द आइज ऑफ द गर्ल आर ब्लू। लड़की की आंखें नीली हैं।
द ब्रांच ऑफ द ट्री इज़ ग्रीन। दरख्त की ब्रांच यानी के शाख, दरख्त की शाख सब्ज़ है, दरख्त की शाख सब्ज़ है। द मोस्टेचेस ऑफ द मैन आर बिग। आदमी की मूंछें बड़ी है। मोस्टेचेस MUSTACHES मोस्टेचेस। मोस्टेचेस मैंने मूंछें। आदमी की मूंछें बड़ी है, बड़ी बड़ी मूंछें वाला। द बीक ऑफ द पैरट इज़ रेड। तोते की चोंच सुर्ख है, तोते की चोंच सुर्ख है। बीक मैंने चोंच, BEAK बीक मैंने चोंच। अब ये इशारों के बारे में बताएगा कि सुर्ख इशारा क्या बताता है, ये पीला इशारा क्या बताता है और सब्ज़ वाला इशारा क्या बताता है। द रेड कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट सेज। ट्रैफिक लाइट का सुर्ख रंग बताता है कि स्टॉप, रुक जाओ, स्टॉप, रुक जाओ। द एम्बर कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट सेज। ट्रैफिक लाइट का एम्बर कलर यानी कि पीला कलर बताता है कि गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। द ग्रीन कलर ऑफ द ट्रैफिक लाइट सेज। ट्रैफिक लाइट का सब्ज़ कलर बताता है कि यू कैन गो, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं। अगर सुर्ख रंग होगा, सुर्ख रंग का इशारा ऑन होगा तो रुक जाना है। पीले रंग का इशारा ऑन होगा तो रेडी हो जाना है, तैयार हो जाना है। और जब सब्ज़ रंग का इशारा ऑन होगा तो आप जा सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज मशक। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तस्वीर की तरफ देखो और अपनी कॉपी में जुमले मुकम्मल करो जैसा कि मिसाल में दिया गया है। अब ये एक मिसाल दी गई है, ये देखो, ये फ्रंट बस, ये दरख्त का फ्रंट बताया गया और ये एक बस है, ये बस बताई गई है, बस का फ्रंट बताया गया है। यानी कि हमने बस और फ्रंट को ऑफ लगा कर जोड़ना है, हमने जुमला मुकम्मल करना है। देखो ये दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द बस, ये बस का फ्रंट है। अगर हम इस तरह करें दिस इज़ द बस ऑफ द फ्रंट, ये फ्रंट की बस है, तो ये गलत जा हो जाएगा। तो हमने सही करना है दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द बस। हमने वो चीज़ पे लगानी है जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। अब दूसरी मिसाल में आते हैं, बस और जो बैक आया, हमने पहले बैक लिखना है फिर बस लिखना है। दिस इज़ द बैक ऑफ द बस, ये बस का पीछे वाला हिस्सा है, जो पिछला हिस्सा है, ये बस का पीछे वाला हिस्सा है। अब ये फेस और ये आर्स, हमने फेस पहले लिखना है और आर्स बाद में लिखना है। दिस इज़ द फेस ऑफ द आर्स, ये घोड़े का चेहरा है। अगर हम इस तरह लिखें दिस इज़ द आर्स ऑफ द फेस, ये चेहरे का घोड़ा है, तो इस तरह जुमला गलत हो जाएगा। अब ये विंडो हाउस, विंडो में खिड़की, हाउस में घर। दिस इज़ द विंडो ऑफ द हाउस, ये घर की खिड़की है, ये घर की खिड़की है। जो बड़ी चीज़ है हमने उसको आखिर में लिखना है और जो उसका ऐसा है हमने उसको पहले लिखना है। अब देखो ये एन बड़ी, एन मुर्गी जो है ये बड़ी है और एग जिसने जो दिया है एग, तो हमने एन को बाद में लिखना होगा क्योंकि ये बड़ी है, इसकी ये मालिक है एग की, तो हमने एग को पहले लिखना है। अगर हम एग को बाद में लिखें और एन को पहले लिखें तो ये जुमला हमारा गलत हो जाएगा। दिस इज़ द एग ऑफ द एन, ये मुर्गी का अंडा है। अगर हम इस तरह लिखते हैं ये अंडे की मुर्गी है तो ये गलत हो जाएगा। हम ये फीतर, FEATHER, फीतर, फीतर मैंने पारा, बर्ड, बर्ड मैंने परिंदा। दिस इज़ द फीतर ऑफ द बर्ड, ये परिंदे का पार है। फीतर, FEATHER, फीतर, फीतर मैंने पार, ये परिंदे का पार है।
तो अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।